I know there's a lot of pressure on most of the people who are undergoing NEET PG का कि रेसिडेंसी करना चाहिए या किस तरीके की लाइफ हमको आगे जीनी है। तो एक जर्नी होती है अपने आप में वो। एंड ऑनेस्टली एट द एंड आई टॉक अबाउट व्हाई आई चोज एनेस्थेशिया। अलाउ मी टू गिव एक्सक्यूज दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियोज। गेट over with this phase. Just finish this NEET phase as early as possible. Hello guys, welcome back to another new video. So अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 आई गेस 10:30 अप्रॉक्सीमेटली। मैं आया हूँ घर पे, डिनर कर लिया मैंने, हॉस्पिटल का सारा काम खत्म कर लिया एंड आई एम अबाउट टू शूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज दैट आई हैव शॉट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अंडरगोइंग नीट पीजी काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या करना है आगे। वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है अभी इस वीडियो बनाने के लिए, ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सोच सकूं कि व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। बट फॉर सम रीजन आई थॉट दैट दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल लाइक मी हु हैव गॉन थ्रू मल्टीपल सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ दिस नीट फेज, जहाँ पे इतने ज़्यादा सेल्फ डाउट्स आते हैं हर एक को MBBS के बाद कि रेसिडेंसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर किया तो क्लिनिकल करना चाहिए या फिर नॉन क्लिनिकल करना चाहिए, किस तरीके की लाइफ हमको आगे जीनी है, इज इट इवन वर्थ टू गो फॉर रेसिडेंसी और नॉट। सो आई नो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट अ पर्सन गोज थ्रू, स्पेसिफिकली पीपल लाइक मी हु आर एब्सोल्युटली हु हैव एब्सोल्युटली नो क्लू पोस्ट MBBS कि उनको क्या पसंद है। मे बी 19 में से 19 सब्जेक्ट भी ना पसंद हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो एक जर्नी होती है अपने आप में वो कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन सब्जेक्ट्स के बाहर भी कुछ पसंद होता है, कोई हॉबी होती है जो उनको नर्चर करनी होती है। जैसे कि मुझे पोस्ट फाइनल ईयर MBBS ड्यूरिंग इंटर्नशिप मी एंड रुजुता थॉट दैट कंटेंट क्रिएशन पसंद है, ट्राई करना है। सो इट्स नॉट लाइक एवरीवन विल हैव समथिंग जो उन्होंने ट्राई कर लिया हो, बट हमारे केस में वी फाउंड समथिंग दैट वी एक्चुअली लव्ड एंड वी ट्राइड इट, नॉट जस्ट ट्राइड बट वी रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली पुट एफर्ट्स टू मेक इट बिग। तो वो एक जर्नी थी 2-2.5 साल की। वो जर्नी हमने अच्छी तरीके से फॉलो की है एंड आई नो मोस्ट ऑफ देम हैव फॉलोड अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बट उस जर्नी के बाद क्या होता है, व्हाई मी एंड रुजुता चोज टू रेसिडेंसी एंड डू वॉट एवर रिस्पेक्टिव फील्ड्स वी आर डूइंग राइट नाउ, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू वन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन विथ यू गाइज, ताकि इसमें मैं बता सकूँ कि मेरा जो जर्नी था उसके पीछे क्या क्या लॉजिकल रीजनिंग्स मैंने लगाए एंड व्हाट माय इनर इंस्टिंक्ट वाज ऑनेस्टली एट द एंड आई विल टॉक अबाउट व्हाई आई चोज एनेस्थेशिया एंड इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। आई ट्राई टू टॉक एज मच एज पॉसिबल। आपको जो सेगमेंट्स चाहिए उस सेगमेंट्स पे आप जंप कीजिए, बट honestly I'm extremely sorry that this video should have been on the channel 3 weeks prior. I know for a fact I had a lot of time in hand. It's not like I cannot always blame things on residency or me not having time. Sometimes it's just procrastination, and sometimes even if you have a day off you don't feel like doing anything. What I would prefer is just coming back home, maybe just dozing off. I can sleep for like 12 hours, 10 hours, whatever time you give me I will try to स्लीप में भी और जस्ट टेक रेस्ट, चिल आउट विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल। तो होता है, एक फेज होता है रेसिडेंसी में, उस फेज से मैं जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे यू आर एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट द फर्स्ट ईयर्स हैव टू डू अनलेस एंड अंटिल यू गेट योर जूनियर्स। सो वो क्राइसिस वाला फेज चल रहा है, बट दैट डजंट अलाउ मी टू गिव एक्सक्यूज दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियोज विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव बीन रिसीविंग so many DMs regarding this residency anesthesia, why I chose anesthesia, what is the scope of anesthesia, blah 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 blah. Okay, so let's deep dive. Should you do residency or not? So जैसे मैंने बताया, there will be people who won't like anything. For the matter of fact कुछ भी पसंद नहीं है MBBS में, अभी पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में करना क्या है. Okay, so maybe you just start thinking what are the things other than if not residency you would like to do. अगर कोई चीज़ ऐसे दिमाग में आ रही है जो उसमें लग रहा है कि ब्रो मैं 10 on 10 बन सकता हूँ उसमें, लाइक यू डोंट हैव टू बी 10 on 10 राइट नाउ बट यू आर विलिंग टू पुट द एफर्ट ऑफ बीइंग 10 on 10 इन दैट फील्ड। ओके, कुछ भी हो, एक ऐसी चीज़ हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी उतना नहीं है जितना पहले था कंटेंट क्रिएशन के लिए क्रेज, या आई कुड स्टे अप ऑल द नाइट just to think about new ideas, what I can do, what I can provide to the audience, or even if there are no people watching, what am I willing to invest in myself to take it to that level. तो ऐसा कोई चीज़ अगर आपको सामने दिख रहा हो then definitely you should give it a try. I'm not kidding.
देखो, एक जर्नी है ये MBBS रेसिडेंसी, उसके बाद भी इट नेवर एंड्स एट रेसिडेंसी और इट नेवर एंड्स एट MBBS. दिस इज अ जर्नी दैट विल गो ऑन फॉर एवर एंड इट इज़ अप टू यू हाउ डू यू वॉन्ट टू क्राफ्ट दिस जर्नी. बिकॉज ये एक लाइफ का ऐसा कोई एंड गोल नहीं होता कि ये कर लिया तो सब सॉर्ट है. इट्स अ जर्नी ब्रो, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिज़ाइन इट इन द वे दैट यू वुड लाइक टू लिव. तो उसके हिसाब से सोचो लाइफ को. अगर लगता है जेन्यूनली कि किसी चीज़ को ट्राई करना है, 110% करो, ट्राई करो, बट एक डेडलाइन रखो दिमाग में, इतने टाइम के लिए ट्राई करूँगा. उस टाइम में कितना मज़ा आता है उसमें, मे बी 100% रिजल्ट ना दिखे बट थोड़ा तो प्रोग्रेस दिखना ज़रूरी है. बिकॉज दैट प्रोग्रेस इन इट सेल्फ इज़ अ मोटिवेशन फॉर यू टू गो फॉरवर्ड. Without progress no one will know where you are going, or even if you are going into the right direction. So कोई भी हॉबी हो, कुछ भी हो करना हो, go give it a try. You are in internship, you are just 22 23 or maybe 23 and a half 24 years old. You have time in your hand, go for it. But now I'll tell you about people who are just finished your internship or people who are in the final year MBBS. Guys, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरे पास ये हॉबी है, मुझे ट्राई करना है, या फिर एनी पैशन दैट जो आपको लॉन्ग टाइम से फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि आगे जाके रेसिडेंसी ही करनी है, तो मेरे भाई प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो. गेट ओवर विद दिस फेज, जस्ट फिनिश दिस नीट फेज एज अर्ली एज पॉसिबल, नीट PG का फेज. बिकॉज इफ़ यू आर 100% श्योर कि भाई आगे जाके रेसिडेंसी ही करनी है, देन वाई वेस्ट टाइम. ऑलरेडी द कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज ईयर एंड ईयर. तुम देखो कट ऑफ्स बढ़ेगा, पेपर का लेवल ऐसे वैसे कैसा भी होगा, प्रीपोन पोस्टपोन, बट इट्स गोइंग टू गेट टफर एंड टफर एंड टफर. बिकॉज द सिस्टम इन इट सेल्फ, एज मच एज कॉम्पिटिशन्स आर इंक्रीजिंग, the number of applications that are coming, the teachers that are coming, they're trying to spoon feed each and everyone so that everyone at a ground level becomes the same. Initially making 120 130 corrects was also a big task, but now 140 corrects ke niche to you don't even think about anything. It is getting that easier. So if your end goal is to enter residency, don't waste time in your final years and internship. Go for that bro. If you're an intern, you have the best attempt of giving NEET PG. 100% mark my words, because you don't have the pressure that a repeater has while marking each and every MCQ, because he will consider what ifs. You won't, you know, okay, this is my free shot, I'm going to go for it. And internship gives you basic good level exposure, it gives you a lot of time. If a first year resident is telling that you have time in life, then intern also has time in life to study. Hands down, you have time. Most of the PGs who crack, who get crazy ranks, will be first attempters. So you have time in hand, go for it. Don't think twice. Honest advice, करना है रेसिडेंसी, क्लियर करो. I'll tell you why to clear. भाई तुम 1 साल 2 साल ड्रॉप लोगे, एंड इन दैट फेज जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक मी, आई हैव डन कंटेंट क्रिएशन बिफोर इवन स्टार्टिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट फॉर 2 years. ठीक है, मेरा लास्ट ईयर का जो अटेम्प्ट था, दैट वॉज फॉर सम 12 13 14 months. दैट वॉज माई पीक लेवल इंटेंसिटी फॉर गिविंग एनी प्रिपरेटरी एग्जाम. उसके पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, तभी मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे उसका गिल्ट था नहीं कि मैंने बिना पढ़ाई किए दिया, चलो एग्जाम निकल गया. बट दैट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम टेक्निकली स्पीकिंग. इफ आई कंसिडर इट टुडे, if I would be in second year and then third year right now, it would be me saving a lot of time in my life rather than slogging maths for 14 months 15 months at stretch. तो भाई सोचो, सिर्फ 12 महीने की पढ़ाई नहीं है, उसके बाद काउंसलिंग एंड इस चक्कर में 1.5 साल निकल जाता है. बचाओ, प्लान है, गो फॉर इट, कीप नैरो विजन, एक एग्जाम पे टारगेट रखो, ख़त्म करो. अब इसमें मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा सोचो मत कि जो फाइनल है कि आगे जाके लाइफ में कुछ तो करना है. यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर फैमिली. यू विल टेक द राइट स्टेप्स. तुम खुद अपनी जर्नी ढूंढते जाओगे उसमें. तो तुमको वो सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कौन सा ब्रांच चाहिए, ब्ला 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 ब्ला. अभी तुम्हारा टारगेट रखो, बस एग्जाम निकाल लिए, ठीक है. सो आई डोंट नो, दिस वीडियो मे कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. आई हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोइंग टू डीप डाइव इनटू सब टॉपिक्स, बट राइट नाउ आई हैव टाइम and decent amount of space to talk about it, so I am talking. Extremely sorry. एडिटर भाई, आप नीचे एडिट में डाल दो कि किस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प दिस वीडियो, बट आई जस्ट वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल. ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज, हाँ, मत सोचो ज़्यादा. 19 सब्जेक्ट है, तुम्हारे को कोई ब्रांच पसंद है नहीं पसंद है मैटर नहीं करता, क्योंकि झक मार के 19 के 19 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने हैं और अच्छे से स्कोर करना है.
we want to get into any of the, you have to study 19 subjects. So you cannot treat कि I like this subject, I don't like this subject. Just for the exam sake, give it properly, read everything thoroughly and clear the exam. फिर सोचो क्या करना है, ठीक है, क्योंकि उसका आगे मैं बताऊंगा भी कैसे घुसना है आगे एग्जाम में, एग्जाम के बाद सिलेक्ट करने के लिए. ओके, सो नाउ द एग्जाम टॉपिक इज ओवर. किसको देना है, किसको पैशन फॉलो करना है, नहीं करना है. मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. वो एक साल मुझे अभी भी लगता है, बाय द टाइम आई विल बी फिनिशिंग रेसिडेंसी आई विल बी 29, आई कुड हैव बीन 28. ठीक है, सी लाइफ है, मैं सीख रहा हूँ इसमें से. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शिट ये नहीं था, ये नहीं है, बट होता है अंदर से यार, कहीं ना कहीं लगता है कि एक साल हमने इस फेज में निकाल दिया. दैट एक साल का वैल्यू जैसे जैसे द टाइम यू गेट ओल्डर, द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कैरी, देन इट स्टार्ट्स कंसर्निंग यू. Okay, अभी when you're 24, 25, 26, nothing matters bro, nothing matters. It starts after 26, 27, all these things. Okay, and the journey after residency also is crazy. No one will tell you that after residency you are 100% confident on your own skills. वो स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है हर सालों साल. तो वो जर्नी चलती रहेगी बेसिकली. सो अभी मान लो नीट हो गया है तुम्हारा दे के, नाउ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक आई वॉज, कि मेरा चलो मान लो मैंने नीट के समय में पढ़ के मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था, वो था फॉर एग्जांपल मेडिसिन. मुझे मेडिसिन पढ़ने में क्यूरियोसिटी आती थी कि ये चीज़ बॉडी में क्यों हो रही है एंड उसका ट्रीटमेंट एंड ब्ला 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 सब पढ़ने में अच्छा लगता था. वन ऑफ द थिंग्स. सो मेरा एक ये था कि चलो कुछ नहीं, मैं मेडिसिन तो कर सकता हूँ. सो मेडिसिन मैंने सोचा, फिर मेरा रैंक आया. माई रैंक वॉज अराउंड 37 के, मीडियोकर एज फक रैंक, बट आया है. एंड हाउ टू एंड अप इन एक्सेप्टेंस विथ योर रैंक. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक इज, दिया है नीट, रैंक आ गया है, अभी एक्सेप्टेंस फेज में कैसे आए उस रैंक के साथ. सो माई क्लियर एडवाइस फॉर एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो विल बी वेदर यू शुड अटेम्प्ट वन मोर एग्जाम, कि एक री अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, कैसे डिसाइड करें. फॉर मी इट वॉज वेरी क्लियर द मोमेंट आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन नीट, जो रुजुता के साथ वाला था, उसमें ही मुझे अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट था कि मैंने वो एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ाई किए बिना दी है, एंड दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ ऑल्सो टू सिट फॉर दैट एग्ज़ाम. वो मेरे को अंदर से ही चुभ रहा था हमेशा कि 19 सब्जेक्ट 5.5 साल MBBS में निकाले और कुछ बेसिक भी नहीं आता. वो अंदर से ही गिल्ट था मेरे में. तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे शिद्दत से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देनी है, भले वो कुछ भी हो. और मुझे अगर पूछो, मैंने की शिद्दत से, मेरे से जितना हो सकता था मैंने पढ़ाई करी है. ऑल्दो मेरा रैंक मीडियोकर है, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया एग्जाम में. जो भी हुआ, सिस्टम इज मेस्ड अप, ऊपर नीचे प्रीपोन पोस्टपोनमेंट में जो मेंटल ब्रेकडाउन से मैं गुजरा हूँ. आई नो माई ओन जर्नी मैन, आई एम प्राउड ऑफ माई ओन जर्नी. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई लुक बैक, आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ माई जर्नी. मैंने पुश किया, मेरे को जितना हो सके मैंने उससे ज़्यादा पुश किया तभी के टाइम पे. एंड देयर वर ऑफ कोर्स पीपल अराउंड मी हु टू हेल्प मी आउट थ्रू आउट दैट जर्नी. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. सो माई एंड गोल वुड बी टू थिंक, अगर आपको लगता है दैट यू हैव डन everything possible to land up wherever you are and you are content with yourself, just accept the fate and now think what can be done, because that is not the end for sure. कोई भी नहीं बोलेगा कि ये end है तुम्हारी जर्नी का. your journey is yet to begin. रेसिडेंसी में आके सबका POV ही चेंज हो जाता है लाइफ का. right now if you ask me, okay, I am in KMC Manipal, one of the best institutes. I cannot complain about the place that I am right now because it gives me immense confidence. No matter, every resident will have their ups and downs. कोई भी ब्रांच में हो, हर कोई कंप्लेन ही करता होगा फर्स्ट ईयर में तो स्पेसिफिकली, बट इट गिव्स मी प्राइड टू टेल वेर आई एम स्टडिंग, व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल. तो है भाई, घमंड है, जहाँ पे हूँ उस बात का भी घमंड है, अच्छे से आगे भी जाना है लाइफ में. तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बस खुद को फ़र्क पड़ता है. तो आपकी जर्नी है, आपको क्राफ्ट करनी है, ये सोच के आगे चलो बस. ठीक है, मुझे ये बोलना है कि एक बार आप रेसिडेंसी में आ गए, अभी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आते हैं कि ये करो वो करो. अब मुझे पूछो, मैं फर्स्ट ईयर रेसिडेंट हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं भाई. यहाँ पे ना रेसिडेंसी में किसी के पास भी टाइम है कि देखने के लिए कि दुनिया में लोग वाकई के क्या कर रहे हैं. तो रियल वर्ल्ड में जब तुम आते हो ना, जहाँ पे लोग काम करते होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है ये सोचने के लिए तू कहाँ से है, तू क्या कर रहा है. तेरी लाइफ है, तेरे को बनानी है, ये सोचो बस. तो अगर आपके पास चांस है, सी इफ़ यू आर हैविंग अ मीडियोकर रैंक, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड अ PG सीट, bro, just get the PG seat wherever possible and get out of the race. My honest advice is just get out of the race. The trauma that you're going to give yourself for another 1 year, despite knowing that you have given your best, is not worthy. It's not worthy. You don't know if it's going to go upscale.
मोस्टली इट विल गो डाउन हिल इफ़ यू हैव ऑलरेडी गिवन योर बेस्ट शॉट. सो अगर अफोर्ड कर सकते हो एंड इफ़ यू आर इन द माइंड सेट कि हाँ मेरे को पता है ये मुझे करना है, आगे जाके ये ब्रांच पसंद है, ले लो, निकल जाओ इस रेस से. आगे की ज़िंदगी पे डिज़ाइन करने पे ध्यान लगाओ भी. ठीक है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट एडवाइस ब्रो. किसको रीअटेम्प्ट देना है, नहीं देना है. फिर उसके बाद आता है, मान लो मीडियोकर रैंक आ गया है, अभी रैंक भी आ गया मीडियोकर, अभी करना क्या है इसके आगे? क्लिनिकल करना है, पैरा क्लिनिकल करना है. आई टेल यू माई ऑनेस्ट स्टोरी. ये स्टोरी मतलब आधे लोग बिलीव ही नहीं करेंगे. बिकॉज आई वॉज पैशनेट about making content. I was like, I want to save a lot of time in my life because I want to earn more money by making content. तो मेरा प्लान ये था कि भाई मेडिसिन जैसा तो रैंक आया नहीं है, तो मेरे नसीब में मेडिसिन है नहीं, भाड़ में जाए, मैं नॉन क्लिनिकल उठा रहा हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इट वॉज नॉट कि आई हेट क्लिनिकल so I'm choosing non-clinical. It was because I want more time in life. I didn't get a good rank, so I should choose non-clinical. इसमें लॉजिकल रीजनिंग ही गलत है इस सब में. मुझे अगर कोई पूछेगा कि क्लिनिकल से नॉन क्लिनिकल से तो बस इसका एक्सप्लेनेशन सुनो. मैंने क्या किया नीट के बाद, यश एंड बाकी सब लोग, मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे ये वीडियो फॉर श्योर, एंड दे विल अग्री टू दैट और मे बी कमेंट ऑन दिस वीडियो. नीट का रिजल्ट आ गया एंड आई कुडंट डाइजेस्ट इट इनिशियली कि यार ऐसा अपने साथ हो चुका है अभी. बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग like crazy good in GTs and you know that for some reason I was expecting under 15K. मतलब इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को इसके अंदर तो आ जाएगा मेरा रैंक, कुछ भी हो जाए, बट नहीं आया. जो भी हो ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला. अब आ गया. फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं तो पैरा क्लिनिकल करूँगा, अपने लिए तो बना ही नहीं है मेरे को. मैंने फिर बॉइल डाउन करके सोचा कि फार्मैक करते हैं, चिल लाइफ होगा आगे जाके एंड ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कंटेंट पे ध्यान दूंगा. आई वेंट टू मुंबई. मुझे ऑलमोस्ट सारे GMCs में मुंबई के मिल रहा था फार्मैक, तो मैं वहाँ गया. ईच कॉलेज आई वेंट, आई स्पोक टू द पीपल हु आर इन फार्मैक. बात किया उनसे, उनकी लाइफ कैसी है, वो लोग क्या आगे जाके प्लान करते हैं. आई मेट फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली इन टू द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, हु आर प्रैक्टिसिंग देयर, वर्किंग देयर. वॉट लाइफ एम आई लीडिंग माई सेल्फ टू. तो जब मैंने उन सबको देखा एंड वो लाइफ जो जी रहे, मुझे लगा सी इट्स नॉट अबाउट मी डीमीनिंग एनी ब्रांच और एनीथिंग. इट्स अबाउट माई प्रेफरेंसेज, हु आई एम एज अ पर्सन. ठीक है. तो ये मेरी स्टोरी है. इट्स नथिंग ब्रो, इफ यू लाइक समथिंग गो फॉर इट. ये मेरा स्टोरी है. इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग अबाउट बिटवीन द ब्रांचेस एंड ऑल. यू कैन बी अ स्टॉलवर्ट, यू कैन हैव द बेस्ट अमाउंट ऑफ outcomes, most richest you can be in any branch, hands down. It is about the person who has the mental ability to think in life to get the desired results, and the way they only have to find out. It's not the branch who will navigate you to become what you want. तो वो मत सोचो. तो मेरा ऐसा था कि फार्मैक के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, देखा, लाइक लिटरली आई वेंट टू द कॉलेजेस, सॉ व्हाट दे डू, एंड there I found out that maybe if I'm coming to the hospital any which ways and I'm spending 6 to 8 hours here daily, and I might end up in boredom. And for me boredom is the worst. If I have a lot of time to kill, my productivity will go down and I won't be as good as I can possibly be. So what happens in this kind of residency, that clinical side I'm in anesthesia, it is not as hectic as ortho maybe ortho surgery, but it is still hectic. Every day 12 to 13 hours I have to dedicate into the hospital, and most of the stuff will be procedural work, and at the end it is like I have the ability to save a life. बस मेरा एंड गोल ये था कि भाई मैं हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूँ कि किक मिले मुझे, और मुझे बिजी रहना है. मैं बिजी रहने के बाद ही ज़्यादा आउटकम्स निकाल पाता हूँ लाइफ में. मेरे लिए वर्क करता है फॉर सम रीज़न. मे बी एटलीस्ट फॉर फ्यू ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू लिव लाइक दिस, वेयर आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स. ऐसे प्रोसीजरल स्किल्स हासिल करने हैं जो मुझे आगे जाके, मुझे पता भी नहीं मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, कितना प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ. आई डोंट नो द जर्नी, बट दिस स्किल सेट विल हेल्प मी फॉर श्योर. इतना मुझे पता है. एक क्रेजी चीज़ बताता हूँ, हाउ आई एंडेड अप इन एनेस्थीसिया. तो जब मुझे पता चला कि फार्मैक क्यों नहीं करना, ये मेरे दिमाग में आ गया. फिर आया था कि क्लिनिकल करना है, मेडिसिन तो नहीं करना है. मेडिसिन ना करने का एक रीज़न था, ऐसा नहीं कि डीम में मिल जाता था मेडिसिन भी, कहीं ना कहीं मेडिसिन भी मिल जाता था. इफ़ आई एम रेडी, इफ़ आई कैन अफोर्ड दैट सीट, इट वॉज नेवर द मनी दैट केम इन टू द पिक्चर. इफ आई एम गेटिंग मेडिसिन, आई एम गेटिंग मेडिसिन फॉर श्योर. मिल जाता कहीं पे भी. इट वॉज नेवर द मनी दैट केम इन टू द पिक्चर. इट वॉज ऑलवेज दैट आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन द सिचुएशन ऑफ गिविंग अनदर नीट एंड ऑल. बिकॉज मुझे पता है क्लोजली कि मेडिसिन का जर्नी इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव ब्रांच. So once you end up in medicine, you have the FOMO of doing something else going ahead.
कि समथिंग एल्स एज इन सुपर स्पेशलाइजेशन करने की चुल होती ही है हर किसी में, एंड आई डोंट वांटेड टू पुट माई सेल्फ अंडर दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर अगेन कि साला पीजी करके भी ऐसा लगे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं अपनी लाइफ में और एड ऑन करना है. आई डेफिनेटली वांटेड एंड ब्रांच. वो एक चीज़ थी जहाँ पे मेडिसिन और मेरा इट स्टॉप फॉर मी, लाइक इट्स लाइक नहीं करूँगा इसके आगे भी, मेडिसिन के बारे में नहीं हो सकता मेरे से. फिर वार्ड वर्क. फॉर सम रीज़न अ पर्सन लाइक मी knows what his body capacity is to work. I have a very bad flat feet which actually causes a lot of hindrance in my day to day life. Honestly, not kidding. मेरा पूरा flat feet है, मुझे bunion है, and after doing a lot of tedious work even in anesthesia residency, most of the time I'll be complaining that my legs are hurting, I'm not getting adequate sleep. Even if I sleep for 7 hours, I'll be tired the next day. My body will be aching, my hamstrings will be hurting, and that translates to back pain also sometimes. So I have my own problems. Okay, so मेरे को पता है कि नहीं हो सकता भाई मेरे से इतना हेक्टिक. मुझे नींद चाहिए चैन की रात को. अपार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी ड्यूटीज आई वांट टू स्लीप. माय प्रायोरिटीज वर सेट. फिर भी तभी अभी तक एनेस्थीसिया पिक्चर में ही नहीं आया था, मेडिसिन कट हो चुका था. उसके बाद आई थॉट अबाउट इमरजेंसी मेडिसिन एज अ ब्रांच, क्योंकि मेरा यूजी कॉलेज में इन सब ब्रांचेस के बारे में एक्सपोजर था नहीं. I had a very lack of exposure regarding anesthesia as a branch, emergency medicine as a branch in my UG college. तो जो चीज़ देखी ही ना हो तो उसके बारे में क्या ही पता होगा इंसान को. सो emergency medicine के बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा था बहुत लोगों के साथ. इट्स अ गुड ब्रांच, वेरी गुड ब्रांच, कीप्स यू ऑन योर टोज. तो वो ब्रांच भी मेरे दिमाग में इसलिए आई कि मैंने सोचा कि आगे जाके प्रैक्टिस करूँ ना करूँ पता नहीं, but if given point of time, if I have invested so much time in studying medicine, doing MBBS and all, am I even able to save a life? For me that was the kick. Resuscitation and all gave me a kick कि हाँ यार, I should be the best person possible in that situation who can at least give a shot. Touch wood, not kidding. Touch wood, not kidding. Even before joining anesthesia, this was my thing to just maybe save a life. बस save a life. हाँ मैं प्लेन पे हूँ भाई, कॉल आया है, हूँ मैं, हाथ ऊपर गया, मैं हूँ, ट्राई कर सकता हूँ मैं भाई, बेस्ट पॉसिबल चांस. बस मतलब मैं आई एम नॉट किडिंग, दिस वॉज द मोटिवेशन टू गो फॉर इमरजेंसी मेडिसिन. देन माई बिलोवेड फियोन्से केम इन टू द पिक्चर अलॉन्ग विद द एंटायर फैमिली, हु देन टोल्ड मी वाई आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट एनेस्थीसिया. भाई मुझे सेम लाइक एवरी वन, मोस्ट ऑफ यू, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनेस्थीसिया. मुझे लगता था भाई क्या ही ओटी में जाना है, ओटी में ही नहीं जाना है, इसलिए सर्जिकल ब्रांच तो नहीं करनी है. करेक्ट फैक्ट ब्रो. इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन द ओटी, डोंट गो टू एनेस्थीसिया. देन Rujita told me that bro, anesthesia can do a lot of things. See, first of all, she is OBGY. If I do anesthesia, there will be a lot of compatibility. For sure it will be. वहाँ से एक ट्रिगर था कि हाँ उसने मेरे से ज़्यादा एनेस्थीसिया देखा है अभी तक, तो बिकॉज शी वर्क्स इन ओटी. Then second thing was why I chose anesthesia is that adrenaline rush that I wanted from emergency medicine. 100% will be there in anesthesia. In anesthesia, you can actually think after doing residency also which segment of like where exactly you want to work. If you want to be in the OT, you can be in the OTs. Like you can be a general anesthetist or a फेलोशिप और अ DM anesthetist in specific OTs एंड उधर काम कर सकते हो. अगर तुमको चाहिए मुझे क्रिटिकल केयर करना है, either do fellowship, either do DM and go for critical care and work in ICUs. And if at all, like I have seen people who do fellowships and all and work as emergency doctor also, emergency medicine also. Like they do fellowships and they are working in casualties and all. So the journey depends on you. So anesthesia actually I chose that it will give me time and space to think after 3 years कि आगे जाके क्या करना है. So that's how I ended up in anesthesia honestly. Now the next point will be, what do I talk about now? How I ended up in anesthesia I've spoken. Now how is anesthesia as a branch? Bro, honestly, if you're thinking it is just about intubation and giving spinal, it is not. Maybe in the first 6 months, 7 months, you'll think it is all about doing that, and gradually it takes 8-9 months just to realize whatever you're doing. Maybe you can intubate in the first month also. Maybe you can give spinal in the first month also, but you don't know what you're doing. You're just doing procedures. The logical reasoning towards the end of the first years, it starts developing. Okay, now you can do the procedures, you have started getting a lot of hands-on. Now what is the reason behind whatever you are doing? You start to think. You are in a
situation or you're given that responsibility to manage that patient, that you have to think. You have to be very calculative as a person. Yeah, anesthesia is a lot about drug dilutions, a lot of procedures, and the residency is going to be hectic. My brother or sister or friends, residency is going to be hectic. And deep down, I'll tell you, residency should be hectic. If you're doing a chill residency, what is the whole point, bro? I want to graduate and learn the most rather than graduating with least learnings and then brushing my ass off to learn new skills at the age of 29 30. That doesn't make any sense. You have to learn at 30 31 also, but as much as possible I want to push myself into the through these 3 years to get as much as hands on and as much as academic knowledge I can. So yeah, residency is going to be hectic. No matter if you're doing anesthesia, no matter which branch you are in, it is going to be hectic. Right now, my first year is still comparatively better. My second year is going to be more hectic. I'll make another video regarding my anesthesia residency, but in this video specifically I wanted to talk how to end up choosing whatever branches you are. But one more point in this video I wanted to cover. Just ignore my look. I'm sweating. I've not turned on the AC also. Shit. Okay. Who should not choose anesthesia? Okay. I think so this will make more sense. Who should not choose anesthesia? First of all, it has to be either clinical or non-clinical. You cannot mix with these 2 branches. Either you like to work inside the hospital, you like to see patients, or you don't like to see patients. That has to be your concrete thinking. Then if not non-clinical, okay. Clinical में आता है either surgical or non-surgical. You cannot, people ask me if I can choose surgery or anesthesia. Bro, this is completely opposite. How can you compare between surgery and doing anesthesia? You will end up regretting on the other side. If imagine I'm an anesthetist, how will I feel if I had to be a surgeon? Every day I'm seeing surgeries happening in front of my eyes. You won't be able to take it, bro. Like, it's impossible to take it. How? That is your passion, and you're standing just behind the screens. It's not about comparing between the branches. It's about you as a person, how you want your life to be ahead of you. So don't do these mistakes. Surgery, if you like, go for any surgical branch. You don't choose anesthesia. For me, surgery is like doing art and all, like incision and all. Like, you have to be passionate about it. You have to be passionate enough and crazy enough in your mind to just stand there without drinking a sip of water and do as long as surgeries that are possible. Can be 1 hour surgery, 2 hour surgery, 8 hour surgery. You have to do. You have to be crazy enough for that. There's no other word for me. Me as an anesthetist, our work is to make the surgery go as smooth as possible. कि intubation से extubation तक how safe we can keep the patient and everything, how safe we can keep the OT environment and how smooth the surgery can go without affecting the patient. That is the end point. Like safe environment, safety create करना है patient के लिए. But in between we get breaks, man. I am just proud of that, man. कि हाँ मुझे लंच ब्रेक ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलेगा, लंबा उठी हुआ तो टी ब्रेक भी मिलेगा. बट दिस इज वॉट आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ. इट्स नॉट लाइक ओ वी हैव चोजन दिस लाइफ फॉर आवरसेल्फ, दैट्स व्हाई वी गेट. सो वी आर प्राउड ऑफ दैट. बट if you are a surgeon, just decide for yourself कि just look at the number of hours you have to go through, and for sure if you not just residency उसके बाद भी if a senior surgeon is there and he will be in the OT for 6 hours, he will operate that case and go. So you make sure what your future plans are and उसके हिसाब से डिसाइड करो. मैं सादा बोल रहा हूँ क्या, मेरे को पता नहीं है, बट एनीवेज. फिर सर्जिकल वर्सेस एनेस्थीसिया 100% इट इज़ क्रिस्टल क्लियर. अब आता है एनेस्थीसिया वर्सेस मेडिसिन. आई थिंक सो लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन एनेस्थीसिया एंड मेडिसिन एंड इमरजेंसी मेडिसिन. इमरजेंसी मेडिसिन एंड मेडिसिन मैंने बता दिया. मेडिसिन एंड एनेस्थीसिया का भी मैंने क्लियर किया था. ब्रो जस्ट थिंक कि मेडिसिन पसंद है करो, पर आगे जाके है कर. आई नो यू कैन जस्ट डू MD मेडिसिन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. इट इज़ योर कॉल ब्रो. एवरीथिंग इज़ योर कॉल. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, नॉट इवन कॉन्फिडेंस तो बाद में आता है भाई लाइफ में. इतना जल्दी किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं आता, ना मेरे पास अभी है फर्स्ट ईयर में कॉन्फिडेंस. सो आएगा लाइफ में कॉन्फिडेंस, बट तुम्हारा डिसीजन लो. हर एक का जर्नी सेम नहीं रहेगा. मेडिसिन करना है, इट कम्स विथ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. वार्ड वर्क रहेगा, पेशेंट इंटरेक्शन होगा. आई लाइक पेशेंट इंटरेक्शन, नथिंग लाइक दैट. आई एन्जॉय टॉकिंग टू पेशेंट्स. मेरे पास कम है, मुझे कभी कभी लगता है उसका बुरा कि हाँ यार पेशेंट इंटरेक्शन थोड़ा कम है, ज़्यादा रहना चाहिए. बिकॉज
that recall value with the patients is not there, and I won't be able to see my patients that I have induced, I have started, I have given spinal कि उसका फॉलोअप में आगे कैसा था. वो एक लैक ऑफ फॉलोअप मे बी दैट इज देयर इन एनेस्थेशिया बिकॉज आई डोंट नो हाउ दे आर डिस्चार्ज एंड व्हाट दे आर फीलिंग इज वाइल गेटिंग डिस्चार्ज एंड ऑल, because we also play an important role to just keep them safe throughout through the most difficult times of their life, to undergo any major surgery. And it is not just difficult for the patient, it is difficult for the people around the patient also surrounded. So yeah, I just feel that sometimes आता है मेरे दिमाग में भी, maybe going ahead, what if I feel like I want to do OPD thing, I might do, I don't know. तो ये तो मैंने ओपन रखा है खुद के लिए कि आगे जाके क्या करना है. सो दैट इज़ इट यार. सोचो खुद के लिए, किसी का ब्लूप्रिंट ट्राई मत करो कॉपी करने का, क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं जितना मुझे समझ में आया. कुछ ब्लूप्रिंट है नहीं, खुद के इंस्टिंक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो. एंड इंस्टिंक्ट से मेरे को एक चीज़ बोलनी है, थैंक्स टू माई फैमिली, रुजुता's फैमिली, स्पेशली माई ब्रदर, माई पेरेंट्स, रुजुता's पेरेंट्स, ते एंड यश ऑफ कोर्स. मेरा घमंड कहीं ना कहीं मुझे फार्मा लेने के बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि बाकी सब तो मुझे बस फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए करने के लिए, कि हाँ यार उनको तो बस मुझे ढकलना है पीजी करने का. बट एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सस्टेनेबल लिविंग. ठीक है, कि एक सस्टेनेबल लाइफ होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विथ सस्टेनेबिलिटी यू हैव द कुशनिंग टू जंप हायर, कि हाँ इतना तो है, अब इससे ऊपर जाना है. ऐसा मुझे लगता है, मैं मेरे थॉट्स एंड फिलोसफी शेयर कर रहा हूँ. So with residency and all, I know that my base level life is going to be this, even if I pass complete residency and go. If I want to live with that life or not is my choice. कुछ आगे अगर और करना हो तो कर लूँगा, but my base life is going to be this because of the 3 years of sacrifice that I have given. So think कोई भी चीज़ करने से पहले सोचो, घमंड को निकाल के सोचो. Don't let your ego, your narrow vision just block all the opportunities that are ahead in front of you, because everyone thinks that they know it all, but nobody really knows everything. That is the reality of life. You don't know everything, you don't know what other people have experiences in life. You start going through the experiences and then you realize, okay, they might be correct also, they just have different opinions about life. So yeah, you will end up in situations like that. So yeah, सोचो. बहुत ही फिलोसफी दी थी यार मैंने आज, इतना कैसे बात कर लिया, बट मुझे बहुत टाइम से इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी थी. सी आई डोंट नो इफ आई कैन व्लॉग एनी मोर एंड ऑल. आई कैन मेक सच वीडियोज, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर. मे बी डीप डाउन बाई 10 या फिर 100 लोगों को भी ये वीडियो यूजफुल लगा. आई वुड ऑनेस्टली फील हैप्पी, आई वुड जेन्युइनली फील हैप्पी, because this rat race doesn't let you think. It impulsively forces you to go and choose something that you end up regretting. So take your time out. Do logical thinking. Ask people around you. पूछो, जिनसे कंफर्ट मिलता है उन लोगों से पूछो, जो लोगों को नहीं जानते उनसे भी पूछो इसीलिए ना कि डिसीजन पे लैंड करना हो. मे बी दैट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट थिंग्स. उस हिसाब से सोचो कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है कि ये कर, ठीक है भाई सुन ले, तेरे को करना है नहीं करना तेरा डिसीजन है, बट टॉक टू डिफरेंट पीपल, गो एंड आस्क एंड देन चूज. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, नथिंग एल्स इन लाइफ इज as beautiful as living this life. Okay, what you have now is the most beautiful thing to cherish. What you want to have in life is something that you should beautifully build, maybe with you, your partner, your family, whatever it is. If you want to go solo. भाई खुशी से बनाओ, कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो ठीक है, सहन लेंगे, कमा लेंगे, सब हो जाएगा, बट इट इज़ वर्थ टू लिव दिस लाइफ. सो don't end up in a situation where you are questioning whether it is even worthy to live this life. You are more worthy than any exam, any branch, anything. This life is the most worthiest thing that you have. So just make most of it, man. Just make most of it. I don't know, man, how much extent I'm making most of it, but I would definitely tell you to make most of it. भाई एक जिंदगी है, जियो, जो करना है करो. I would like to end this video on this note. You got one life, bro. Make most of it, and it's absolutely worthy. Whatever you do is worthy. You are worthy in your own eyes. बाकी दुनिया भाड़ में जाए,
खुद को अच्छा लगता है करो. You have to make yourself proud, no one else. If you are making yourself proud each and every single day, people around you will be absolutely proud of yourself. There is no questions asked. If you are proud of yourself, everyone else will be proud of yourself. Signing off. Bye bye. Good night. Thank you so much, guys. If at all you liked anything that I have spoken of in this video, I have been speaking for last 40 minutes. Legit 40 minutes I have been speaking. Thank you so much. Like, share and subscribe. This channel needs your love and support to revive, to get to more audiences, or to the old subscribers also, just to get on their feed. We need your likes and comments and subscribe button. जो भी हो सब दबा दो. Thank you so much.